हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हमने एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट बारे में बात करेंगे, जो है आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026। आप सभी को अच्छा से मालूम होगा, आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल तरफ से उसका नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट पाइपलाइन और साथ ही साथ रिफाइनरी डिवीजन का दोनों का एक साथ कंबाइंड रिक्वायरमेंट आउट हुआ था। लगभग डेट आपको जुलाई जुलाई महीने के अंदर ही उसका नोटिफिकेशन आया था। वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट उन्होंने दिया था वो जुलाई अगस्त था। और उसका जो रिटन एग्जाम हुआ था, आप नीचे थोड़ी सी स्क्रॉल करेंगे, आपको डिटेल यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन रिफाइनरी एंड पाइपलाइन डिवीजन 2026 डिटेल यहाँ पर मेंशन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी उसका रिटन एग्जाम कंडक्ट हुआ था, लगभग मान के चलिए 29 सितंबर 2026 को कंडक्ट हुआ था। उससे आज का डेट आप कंपेयर करेंगे, लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने होने वाले। अभी दिसंबर मिड चल रहा है और कुछ दिन के बाद दिसंबर भी ख़त्म हो जाएगा। लगभग मान के चलिए 2 महीने 2.5 महीने बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसका रिफाइनरी डिवीज़न का, स्पेशल हम बात करेंगे रिफाइनरी डिवीज़न का, कोई भी रिक्वायरमेंट बारे में अपडेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पाइपलाइन का उन्होंने नोटिफिकेशन या कह सकते हो नोटिफिकेशन का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। लेकिन रिफाइनरी के बारे में कोई भी उन्होंने अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दे रखा है। आप एक ये चीज़ नोटिस करेंगे, उसका जो भी रिक्वायरमेंट आता है, चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो, उसका एक फिक्स टेन्योर होता है। उसके उतने ही ड्यूरेशन के अंदर उसको ख़त्म करना होता है आईओसीएल का। और काफ़ी फास्ट रिक्वायरमेंट प्रोसेस होता है आईओसीएल का, चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट हो। आप उसका हिस्ट्री यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, जितने भी उन्होंने नोटिफिकेशन या रिक्वायरमेंट आउट किया है प्रीवियस ईयर में, उनमें आप देखेंगे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लगभग मान के चले एंटायर रिक्वायरमेंट प्रोसेस उन्होंने 3 महीने 4 महीने भी ख़त्म कर रखा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कुछ एग्जैक्ट आइडिया तो हमको मालूम नहीं है। लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट रिफाइनरी डिवीजन का आउट नहीं हुआ है। आप सामने देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन का ही आउट हुआ था, जो कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले। लेकिन उसके बाद हम उम्मीद करते कि अगले हफ्ता या बहुत ही फ्यू डेज में आपका रिफाइनरी रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी तक उसका वेबसाइट पर कोई भी ऑफिशियल रिफाइनरी डिवीजन का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। ठीक है, इसका रीज़न क्या हो, एग्जैक्ट रीज़न तो किसी को मालूम नहीं है। तो आपको यदि उनके बारे में या रिजल्ट के बारे में थोड़ी आइडिया है तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी बच्चे के लिए मदद हो जाए। लेकिन हमने भी कोशिश किए थे एक रिफाइनरी एचआर का कंडक्ट करने के लिए, लेकिन उनके तरफ भी जवाब आया, उनके हाथ में भी कुछ नहीं। सर के सारी उन्होंने जो हेड ऑफिस उसका है आईओसीएल का दिल्ली में, वहाँ से ही कंडक्ट कराया जा रहा है। तो उनके भी कोई ऐसा सटीक जवाब उनके तरफ से हमको नहीं मिला। ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्यों इतने इतने डिले हो रहा है, कुछ अंदर कुछ गड़बड़ी चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने होने वाली है, काफ़ी टाइम। उसके बाद अभी रिटन रिजल्ट आने के बाद स्किल टेस्ट भी होना है, स्किल टेस्ट के बाद आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। तो काफ़ी और भी कुछ प्रोसेस भी बाकी है, उसके लिए भी कम से कम तो 1 महीने 1.5 महीने टाइम, बाद 2 महीने भी टाइम लग सकता है। लेकिन क्या हो रहा है एग्जैक्ट रीजन বা एग्जैक्ट कारण कह सकते हो, किसी को भी मालूम नहीं है। हमने भी काफ़ी कोशिश किया एग्जैक्ट रीजन ढूंढने के लिए, लेकिन हमको सेटिस्फैक्टरी आंसर उनके तरफ नहीं मिला। यदि आपको मालूम है क्यों इतने लेट हो रहा है या कुछ अंदाज़ा आइडिया आपको डिले के बारे में पता है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। बाकी बच्चों ने भी देख सकते हैं या कमेंट पढ़ के कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर उनको मिल सके। लेकिन अभी तक तो कोई भी अपडेट नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर, या कोई भी बंदे का मेल पर कुछ भी अपडेट, ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे जो भी डिले हो रहा है, मान के चलिए दिसंबर लास्ट वीक, या कह सकते हो अभी तो मिड वीक चल रहा है, 15-16 तारीख हो चुका है। दिसंबर लास्ट वीक यानी 24-25 से लेकर 30 के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम उन्होंने ले लिया है।
उनके अंदर उन्होंने कम्प्लीटली चाहे तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट प्रोसेस भी कंप्लीट करा सके, लेकिन अभी तक उन्होंने रिटन रिजल्ट भी नहीं दिया। उसके बाद में स्किल टेस्ट है, प्री मेडिकल एग्जाम्स है, जॉइनिंग है, डीबी है, बहुत सारा प्रोसेस और भी बाकी है। पता नहीं क्यों इतना डिले हो रहा है। सारी की सारी उनको इस बार जो ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम में हुआ था, लेकिन पिछले साल या प्रीवियस रिक्वायरमेंट आप देखेंगे जो भी उसका ऑफलाइन में हो रहा था, कि जितने भी प्रीवियस सर आपको 2021 का 2019 का जो भी उसका नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट हुआ करता था, उसका ऑफलाइन एग्ज़ाम ही कंडक्ट हो रहा था उस टाइम। लेकिन उन्होंने इस बार फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मोड सीबीटी के माध्यम से, और टेंडर भी टीसीएस लिया था। तो करप्शन होने के तो चांस बहुत ही कम होता है टीसीएस के कंडक्ट में, लेकिन हो सके कुछ भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कुछ भी घोटाला भी हो सकता है। लेकिन आपका राय क्या है? आपको क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ी सच में हुआ है या नहीं हुआ है? डिले का कारण क्या हो सकता है? आप ज़रूर कमेंट करिए। मेरे हिसाब से तो नहीं, करप्शन नहीं हो सकता टीसीएस के माध्यम से। टीसीएस एक जाना माना पहचान रिक्वायरमेंट कंडक्टिंग एजेंसी है, तो शायद कुछ उनका जो रिफाइनरी डिवीज़न हो या हेड ऑफिस की तरफ से कुछ हायर अथॉरिटी के ऑर्डर नहीं, जो कि रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पा रहा है। मेरा मतलब से वही कारण हो सके। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से क्यों इतने डिले हो रहा है? रिफाइनरी डिवीज़न का रिजल्ट ऑलरेडी 2.5 महीना बीत चुका है, 3 महीना होने वाली है। कारण क्या हो सकता है? आप ज़रूर कमेंट करिए, हम भी देखेंगे या बाकी बच्चों भी कमेंट पढ़ के कुछ उसको आंसर मिल सके। तो यही था जो अभी तक उसका रिफाइनरी डिवीज़न का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। हम आईपीएल का रिक्वायरमेंट हिस्ट्री देखेंगे तो उसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन पता नहीं इस बार उन्होंने क्यों इतना टाइम ले रहे रिफाइनरी डिवीज़न का रिजल्ट देने के लिए। बच्चे भी उम्मीद करते हैं कि उसका रिजल्ट क्लियर हो जाए, उन्होंने स्किल टेस्ट की तैयारी कर सके। वो बंदे भी तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि रिजल्ट पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कि इस बार क्वेश्चन थोड़ा तो टफ था, क्या कट ऑफ जाएगा, किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, कुछ भी आता पता नहीं। लेकिन सारे कुछ रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता लगेगा। लेकिन अभी तक उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी ऐसा अपडेट रिजल्ट के बारे में या डिले होने के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है, या ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं है, या उनका जो भी ऑफिसर है या एचआर डिपार्टमेंट कह सकते हो एफएसएल का, उनके तरफ से भी व उनके पास भी कोई भी अपडेट नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026 के लेकर नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑली हम उम्मीद करेंगे क्या आपका जो नॉन एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जेईओ जितनी वैकेंसी आया था, उसका रिजल्ट दिसंबर आखिरी वीक में आ जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 3 महीने होने वाली है। तो इतने काफ़ी टाइम उन्होंने ले लिया है। तो हम उम्मीद करेंगे आखिरी वीक यानी दिसंबर लास्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसी उम्मीद से हम वेट करते हैं। तो चलिए, और कोई उपाय नहीं है, किसके पास तो आंसर नहीं है, तो हमको वेट करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, जो भी बंदे ने नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026 सीबीटी रिफाइनरी डिवीजन में ऑनलाइन सीबीटी में अपेयर हुए थे, उनको मैं कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी इतने टाइम आप वेट कर चुके, थोड़ी और डे या और कुछ दिन वेट कर लीजिए। हो सकता दिसंबर एंड में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बस इतनी अपडेट था। काफ़ी टाइम हो गई, अभी तक आईओसीएल या इंडियन ऑयल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट रिफाइनरी डिवीजन का जेईए रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। उसका एग्जैक्ट कारण क्या है किसी को भी मालूम नहीं है, चाहे तो आईओसीएल वालों को या किसी के भी बच्चों को, कुछ कैंडिडेट को कुछ भी मालूम नहीं है। हो सके कुछ अथॉरिटी के डिले के कारण रिजल्ट पब्लिश होना डिले हो रहा है। तो लास्टली हम उम्मीद करेंगे कि उसका जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑनलाइन सीबीटी रिफाइनरी डिवीजन का रिजल्ट बहुत जल्दी ही पब्लिश हो जाए, तभी बच्चे ने स्किल टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर पाए। ओके, सो दिसंबर लास्ट वीक तक वेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है, रिजल्ट आता है या नहीं। तो मेरे हिसाब से कोई थोड़ी तो ऑफिशियली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके वजह से आपका रिजल्ट नहीं पब्लिश नहीं हो पा रहा है। वेट करिए दिसंबर लास्ट वीक, तो देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट आता है कि नहीं उसके अंदर। सो इतनी अपडेट था अभी आईओसीएल ने
नॉन एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट 2024 रिफाइनरी डिवीजन का रिजल्ट अभी तक नहीं पब्लिश किया है। ओके, सो आपको क्या लग रहा है, आपका सुझाव व मतामत क्या है उसके रिगार्डिंग, तो ज़रूर हमको कमेंट में बताएं। सच में कुछ घोटाला हुआ है कि नहीं, या कुछ दूसरा वजह हो सकता है जिसके वजह से अभी रिजल्ट पब्लिश होना डिले हो रहा है। आपकी मतामत क्या है ज़रूर कमेंट करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।